गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेंस। हमने पहले ही रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब भी पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है लेंस के बारे में। सबसे अच्छी बात क्या है लेंस की? लेंस को हम सब पहचानते हैं। बचपन में है जब लेंस से बहुत सारी रेज आती थी, एक पॉइंट पे इकट्ठा होती थी और पेपर को बर्न कर देती थी। तो हम लोग सब लोगों को पता है लेंस क्या है। डिटेक्टिव सीरियल्स को जब हम याद करते हैं सबसे पहले वही आता है लेंस। उसी लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और आज हम लेंस के बारे में बोलेंगे। तो लेंस बेसिकली जो आप लोगों ने देखा होगा क्लास 7th 8th में भी, या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में लेंस बहुत टाइप का होता है। लेंस ऐसा भी हो सकता है, लेंस ऐसा भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? लेंस ऐसा भी हो सकता है, लेंस ऐसा भी हो सकता है, लेंस ऐसा और फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। ऑल्दो आपके सिलेबस में सिर्फ यही लेंस हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं जो हमें पता करने होंगे फ्यूचर में अपनी 11th और 12th में, स्पेशली 12th क्लास में। तो हम जो कन्फाइंड रहते हैं क्लास 10th में वो ये है। अब ये है क्या? अब देखो लेंस कोई भी हो इनमें से, उसमें दो सरफेसेस होंगी, है ना। एक सरफेस ही एक सरफेस ही, और बीच में ये एक मीडियम को बाउंड करेगी, मीडियम को बांध के रखेगी। सो व्हाट इज लेंस? व्हाट? a refractive medium bounded by two surfaces, या फिर हम बोले when two surfaces bound a medium in between, that material is said to be lens, or a refractive medium bounded by two surfaces is said to be lens। कैसे भी बोलो बात तो बराबर है। अच्छा, ये जो आपको लेंस दिख रहे हैं इसमें देखो ये जो सरफेस होती है और ये जो सरफेस होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो बाहर को निकली होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, है ना। मिरर में भी बोला था, जो बाहर को निकली होती है कॉन्वेक्स, और जो अंदर को होती है केव, गुफा। मैंने पहले भी कहा था कॉन्वेक्स तो वैक्स कैंडल, तो उसके हेल्प से समझा करो बाहर को, उसका कर्व कैसा होता है बाहर को। केव यानी कि गुफा, उसका कर्व कैसा होगा अंदर को। तो कॉनकेव में अंदर को है और कॉन्वेक्स में बाहर को है। लेकिन यहाँ पे क्या एक ही तरफ से कॉनकेव या कॉन्वेक्स है? नहीं, इसमें जो ये कॉन्वेक्स है दोनों तरफ से है। इसको इसीलिए इसको ये वाले को बोला जाता है बाय कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। वैसे ही इसको बोला जाता है बाय कॉनकेव या इक्वी कॉनकेव लेंस बोला जाता है। हालांकि फिलहाल आप इनको 10th लेवल में सिर्फ कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक साइड प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। इसमें प्लेन और कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। इसमें कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है, तो ये होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। लेकिन फिलहाल ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग दैट वी विल कन्फाइंड आवरसेल्फ इन दैट टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स, हालांकि वो बाय कॉनकेव है, बाय कॉन्वेक्स है, या फिर वो बाय कॉनकेव है। इतना समझ में आया? आ रहा है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है हम लेंस बनाएंगे कैसे? बड़ा आसान है। एक मीडियम लो, ट्रांसपेरेंट मीडियम काट दो, ठीक है। दो इक्वल पोर्शन कट कर दो दोनों तरफ से, दोनों को जोड़ दो, इतना और इतना, दोनों को आपने जोड़ा तो आपका क्या बन गया? लेंस बन गया। यानी कि ये स्फेरिकल मटेरियल से बने हैं। स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल के दो पार्ट को कट करके जब हम ज्वाइन करते हैं तो लेंस बन जाता है। लेंस की डेफिनेशन: a refractive medium bounded by the two surfaces or two surfaces bound a refractive medium in between is known as lens। दोनों में से कैसे भी हम उसको डिफाइन करेंगे वो रहेगा तो लेंस ही। तो ये तो हमने पढ़ा लेंस कैसे बनाते हैं। अब देखो लेंस में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कहा आपके सिलेबस में दो टाइप के लेंस हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वाई इट इज़ सो? क्योंकि देखो ये जो लेंस है मिरर से अलग है। मिरर में एक ही सरफेस होती है और इसमें कितनी सरफेसेस होती हैं? दो। तो एक ये सरफेस दिख रही है, एक आपको ये सरफेस दिख रही है। इसका मतलब अभी मैंने बताया था, इसको जब हम करेंगे तो दो तरफ से हम कट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। यानी कि एक स्फेरिकल सरफेस इसमें ये भी निकल के आती है और दूसरी स्फेरिकल सरफेस आपकी ये भी निकल के आती है। ठीक हो गया? इतना समझ में आ रहा है? अब इसका तो एक सेंटर होगा ना, इस स्फेयर का, और इस स्फेयर का भी तो एक सेंटर होगा। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे जो लेंस का सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर।
तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, बताइए व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। आपको दिख तो रहे हैं लेकिन एक बार बताइए, ठीक है। सो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ लेंस, द सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे आपको दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके और ऑप्टिकल, वहाँ पोल था यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच का जो पॉइंट होता था फोकस होता था, तो यहाँ पे भी क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास दो दो फोकस हैं, ओके। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप साइन कन्वेंशन लेंगे तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करना है या नेगेटिव कंसीडर करना है, वहाँ दिक्कत आएगी ना, तो उसको भी हम समझते हैं अभी। सबसे पहले ये देखो, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ लेंस। अच्छा, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो आपको पता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, फोकस, इट इज अ मिड पॉइंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी ठीक है। अब देखो क्या देखना है, कैसे याद रखोगे और क्या चीज़ देखनी है, इसको देखने के लिए आपको एक बार रूल भी समझने पड़ेंगे, लेकिन बड़ा आसान। याद ये रखना है, ये देखो इसका पहला फेस है, लाइट हमेशा हम लेफ्ट से राइट लेते हैं, है ना। मैं इसके रूल भी बताते जा रहा हूँ आपको साथ साथ में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लाइट रे कहाँ से आती है, लेफ्ट से राइट को आती है। जब लाइट रे लेफ्ट से राइट को आती है तो यानी कि लाइट रे ऐसा आई, क्लियर। और जो लाइट रे पैरेलल आती है कभी भी, वो कहाँ से जाती है, फोकस से, तो ये जाती है इस फोकस से। तो फोकस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर, या पॉइंट वेयर ऑल द लाइट converges after passing through a lens in case of convex lens is known as focus of convex lens। in general बोलना चाहो, the light after refraction from a lens passes through the point, that point is known as focus। अच्छा, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो पहले तो रूल बता देता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया आपका। पहला रूल क्या है, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो लाइट इसके पैरेलल है, लाइट रे इसके पैरेलल हैं, वो कहाँ से पास होंगे, फोकस से। रूल नंबर 1 क्लियर। दूसरा रूल है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ये वाली लाइट रे नहीं बनाता हूँ ताकि एक ही बनाए और कंफ्यूजन कम हो। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधे ही चले जाती है, यानी कि वो अनडेविएटेड जा रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो क्या हो रही है, फोकस से चले जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो क्या हो रही है, वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से चले जा रहा है। और तीसरा, जो फोकस से जा रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जा रही है, पैरेलल। तीन ही रूल याद करने हैं। फर्स्ट वन, अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after refraction, ठीक है। सेकेंड वन, द लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated। और तीसरी, जो फोकस से पास होके आपके लेंस पे पड़ती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल भी हो जाती है। वेरी गुड। तो ये तो हमने तीन बता दिए कि क्या क्या होता है उसके साथ। कोई डाउट, एनी डाउट, ओके। चलिए, ये तीन तो हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखना है हमें, अब देखो ध्यान से देखना। साइन कन्वेंशन भी साथ में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको लेंस बताया, फिर इसके रूल्स बताए रे फॉर्मेशन के, फिर उसके बाद अब साइन कन्वेंशन भी बता रहा हूँ। फोकस का स्टेटमेंट कौन सा, क्या इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। देखो कैसे देखना है, जो लाइट रे पैरेलल पड़ने के बाद किस फोकस से पास होती है, उसी का साइन कन्वेंशन हम इसमें लेते हैं। सिंस ये इस वाले फोकस से जा रही है और ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट, तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो हम राइट को जा रहे हैं। तो आप याद करो जरा साइन कन्वेंशन जो हमने मिरर में पढ़े थे। अगर हम राइट को जा रहे हैं, इससे पॉजिटिव की डायरेक्शन को जा रहे हैं, पॉजिटिव इधर को नेगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव, तो यहाँ पे जो फोकस हम लेंगे वो ये वाला फोकस लेंगे। और इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कहाँ है, राइट साइड में है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी लेंगे, पॉजिटिव। अगर ये भी याद नहीं रखना है तो सिर्फ इतना याद रखो, जो इसमें पहला वाला साइड है, जो पहली साइड है उसका किसी भी लेंस में, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स, जो पहली वाली साइड आ रही है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है और उसका जो फोकस आ रहा है उसको देखो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है।
तो अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में ये आ रहा है, तो पहला जो इसमें स्फीयर ये बन रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ बनेगा, फोकस भी यहाँ बनेगा, यही तो बनेगा। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो कहाँ को आ रहा है, राइट साइड को आ रहा है यहाँ से, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वहीं जब मैं कॉन्वेक्स लेंथ की बात करूँ, कॉन्वेक्स लेंथ में भी ये तो होगा, ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ऐसे तो बनेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, ये इसका फोकस। तो यहाँ जो पहला आपका साइड है वो ये है ना, हाँ है ना। अब यहाँ से इधर को जो मैं आऊँगा, पहली साइड ये है, पहला कर्व ये है, यहाँ से मैं लेफ्ट को आऊँगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जबकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। एक चीज़ और देखने वाली है, यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक पॉइंट की तरफ को कन्वर्ज होती है। क्या हो रहा है, एक पॉइंट की तरफ को कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, जो आप क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। So why convex lens is converging lens? Because the light rays are converging toward a point. Principal axis में की तरफ को आती हैं, तो ये क्या बना, convex और converging। आप सीधे सीधे यही बनाएंगे, आपको कुछ और नहीं बनाना है, पहली फिगर यही बनानी है, convex और converging lens। अभी मैंने लेंस की डेफिनेशन बताई, वो लिखेंगे, ये रूल्स बना दो 1 2 3, 1 2 एंड 3। रूल्स क्लियर है। जो भी रेस पैरेलल जा रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड पास हो जाएंगी, और जो फोकस से पास होकर जा रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पार्ट आपका क्या है। नेक्स्ट कॉन्केव लेंस, इसको भी बना लेते हैं, ये बन गया कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये इस स्फीयर का पार्ट होगा, ये इस स्फीयर का पार्ट होगा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होंगे, वहाँ से हमने कट करे और यहाँ ज्वाइंट कर दिए। अब देखो यहाँ पे जो लेंस का सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये आया आपका ऐसा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी भी आपको रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन दिखाना है, एक आप सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दो, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक तो सेंटर पता चल जाएगा कहाँ है, दूसरा ये लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जब लाइट रेज ऐसे आती हैं तो ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं, क्या होती हैं, ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं। जब आप उनको बैकवर्ड डायरेक्शन को प्रोड्यूस कराओगे तो उनका फोकस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना। तो इसका जो फोकस होता है, जो पहला फोकस बनता है वो इस तरफ बनता है, बैक साइड, और उसकी फोकल लेंथ आप यहाँ से देखोगे ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ को आ रही है, लेफ्ट को, तो वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 10th में कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है, कॉनकेव की नेगेटिव क्यों होती है। दो तरीके से देख सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो जो लाइट रेज आ रही है पैरेलल, वो क्या कर रही हैं, वो लेंस से दूर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट से दूर जा रही है, यहाँ तो कहीं मीट कर नहीं सकती, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं इनको लाया। अब ये रियल रेज नहीं है, वर्चुअल रेज हैं, और ये इस पॉइंट से मीट कर रही है, यानी कि इसका जो फोकस आएगा वो कहाँ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। क्लियर। इसको और डिटेल में हम समझते हैं। तो पहले तो रूल समझ लेते हैं, जो ऊपर रूल बनाए वही आपके कॉन्वेक्स के लिए बनाए, वही आपके कॉनकेव के लिए भी बनेंगे। तो क्या क्या रूल हैं, ये आपका कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या अंतर है, कॉन्वेक्स बीच में थिक होता है और एंड्स में थिन होता है। ठीक है, यहाँ उल्टा है, कॉनकेव क्या होता है, बीच में थिन होता है और एंड्स में क्या होता है, थिक होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस में पहले ही बना दे रहा हूँ। कैसे मुझे पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये जो स्फीयर होगा वो इसका पार्ट होगा, ये जो स्फीयर होगा वो इसका पार्ट होगा। ठीक है, ये स्फीयर से ये पार्ट निकाला, इस स्फीयर से ये पार्ट निकाला, हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बना, कॉनकेव लेंस। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, इसका फोकस, और ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। रूल नंबर 1। अच्छा, रूल रेज बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको ना परपेंडिकुलर बीच में से ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ताकि आपको पता चल जाए आपको रिफ्रैक्शन कहाँ से करना है। जो लाइट रेज पैरेलल जाती हैं वो यहाँ से दूर जाएंगी, कहाँ से दूर, इससे दूर। ठीक है, अवे। तो इनको डाइवर्जिंग लेंस भी इसीलिए बोला जाता है। इनका नाम क्या है, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। रूल तो वही रहेगा। अब ये यहाँ तो कहीं मीट करती नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन को वापस लाएंगे, और ये कहाँ से पास हो रही है, फिर देखो जिस पॉइंट से पास हो रही हैं उस पॉइंट का नाम हम क्या दे देंगे,
फोकस, क्या नाम दे देंगे, फोकस। ये क्या रियल रेज है, नहीं रियल रे तो ये चले गई, ये कौन सी रे है, वर्चुअल, जो अपीयर हो रही है इस फोकस से पास हो रही है। दूसरा रूल, दूसरा क्या होगा, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो क्या करेगी, अनडेविएटेड चले जाएगी। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो क्या होगी, अनडेविएटेड। और तीसरी वही जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो रूल भी आपको याद हैं तो ठीक है। इसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा गया, क्योंकि जो भी रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। इसे कन्वर्जिंग क्यों कहा गया, क्योंकि जो भी रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के टूवर्ड आ रही है। कितना क्लियर हो गया, रूल्स आ गए। अच्छा, फोकल लेंथ एक बार फिर, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन भी मैं साथ साथ में बता रहा हूँ ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर रहें। वहाँ पे हम डिस्टेंस किससे मेजर करते थे, पोल से। यहाँ हम डिस्टेंस किससे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। वहाँ मिरर का सेंटर से, यहाँ लेंस के सेंटर से। वहाँ पे हम पोल से राइट को जाते थे तो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट को जाते थे तो नेगेटिव, ऊपर को जाते थे तो पॉजिटिव, नीचे को जाते थे तो नेगेटिव। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से राइट को पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, बात वही रहेगी। अब मैंने कहा दो तरीके से आप फोकल लेंथ को देख सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव है। जहाँ भी ये रे पढ़ के जिस फोकस पे जाएं आप उसको देखो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ जो फोकल लेंथ आ रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट को आ रही है तो पॉजिटिव है। दूसरा तरीका, पहली जो सरफेस है आप देखो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये पता चल गया तो फोकस पता चल जाएगा। अब मैं कहाँ को जा रहा हूँ, राइट साइड को, तो आपका फोकल लेंथ क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पे भी ये जो रेज जा रही हैं ये डाइवर्ज हो जा रही हैं, तो मीट कहाँ कर रही है, ये वाले फोकस पे। तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ रहा है, बैक साइड, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ नेगेटिव। दूसरा तरीका, जो ये पहली सरफेस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ है, लेफ्ट में है, तो फोकस भी कहाँ होगा, लेफ्ट में। तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट को, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, साइन कन्वेंशन पढ़े हमने, उसके अलावा रूल्स पढ़े कि क्या क्या रूल्स हैं, रेस कैसे जाती हैं तो कहाँ से पास होंगी। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि इसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आती है रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती हैं। इसमें जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल ही बनेगी, क्योंकि इसमें एक रे हमेशा कैसी आ रही है, वापस आ रही है, तो इसमें वर्चुअल इमेज ही बनेगी। चलिए अब देखते हैं लेंस के बारे में सबसे अच्छी चीज़ें क्या हैं, सबसे बढ़िया बात क्या है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोगों ने उसके सारे केसेस पहले कर लिए हैं। जो भी केसेस आपने कॉनकेव मिरर में करें, कॉनकेव मिरर में करे हैं, यहाँ पे वो किस में आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस में। और जो भी आपने कॉन्वेक्स मिरर में करें वो आपके किस में आएंगे, कॉनकेव लेंस में, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये केसेस अभी हम देखते हैं कि क्या हमारे केसेस होंगे मिरर में जैसे थे उसके कैसे हमारे लेंस में होंगे। अब देखो सबसे पहला केस लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस का। हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे बनती है। सबसे पहले लेंस जब ड्रॉ करते हैं बच्चे तो 10th में ये कंफ्यूजन आता है, सर शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले शुरुआत करो एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाओ, फिर आधा लेंस इधर बना दो, आधा लेंस इधर बना दो। यहाँ पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो पहला केस कॉनकेव मिरर में क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी, इन्फिनिटी। रेस कैसी आती थी, पैरेलल। रेस कैसी आ रही है, पैरेलल। ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस। क्लियर। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब बुक्स में आप देख लेना, वैसे तो होना ये चाहिए कायदे से, ये F1 ये C1, क्योंकि पहला फोकस इसका ये होता है, लेकिन हो सकता है आप NCERT में ये F1 ये C1 और ये F2 ये C2 लिखा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो पहला फोकस होता है एक्चुअल में राइट साइड है, क्योंकि यही डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपने जैसे भी बनाया हो। तो पहले केस देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन। फिर नेचर, पहले नेचर देख लो या साइज देख लो। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रही है। लेकिन ये रियल रेस से बन रही है, रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे,
साइज कैसा है, हाईली डिमनेस, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक हो गया। तो इसको F1 C1 F2 C2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले को लिख लो। तो आपका जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, जो फिलहाल F2 है। और ये दूसरा केस क्या होता था, ऑब्जेक्ट कहाँ होती थी, बियॉन्ड C1। तो फिर वही तरीका, स्ट्रेट लाइन बनाओ, आधा इधर आधा इधर, स्ट्रेट लाइन। अब एक और प्रिंसिपल एक्सिस, इसको नाम दो ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका F1 आ गया, ये आपका C1 आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड C1। ठीक है, तो इसमें दो रूल लगाना, एक लाइट रे तो पैरेलल जा रही है, पहले इसको यहाँ से किसी पॉइंट से निकाल देना, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से निकालना। ठीक हो गया, ये यहाँ निकला, यहाँ पे आपका फोकस है F2 और यहाँ होगा C2। क्लियर, ये इतना है, ये इससे छोटा बन रहा है। देखो यहाँ पे आपकी इमेज, दोनों रेज मिल रही है। जहाँ पे दोनों रेज मिलेंगी, दो रूल लगाए ना, जहाँ पे दोनों रेज मिलेंगी वहाँ पे आपका क्या बनेगी, इमेज। इमेज ऑब्जेक्ट के टॉप से शुरू करा था, तो यहाँ इमेज का क्या बनेगा, टॉप। ये इतनी थी आपकी, ये उससे छोटी बन रही है जरा, है जरा सा छोटी इसमें बन रही है, आप और छोटी बना के देख सकते हैं। तो ये आपकी इमेज हो गई। अगर ये AB है तो ये क्या हो गया, A' B'। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, बियॉन्ड C1, इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 एंड C2। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, इमेज बिटवीन F2 एंड C2। साइज डिमनेस, इससे छोटा है इसलिए डिमनेस, और नेचर कैसा है, रियल रेस से बन रहा है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है, आप टेबल बनाएं जो NCERT पे दिए है, फिगर्स बनाएं कॉनकेव लेंस की भी और कॉन्वेक्स लेंस की भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्री हैंड अगर आप कुछ लिख के रखें या कुछ ड्रॉ करके रखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिलीव मी। तो इस बार आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद उसी दिन हम न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर देंगे। और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएं, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाए। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है।